देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। बारह साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर। एनआयटी के अंडर में आता है। एक थेंब पाणी नाही येत। नुकसान झालेली पराठी आहे. मी कुण्या प्रकारे जगाव ह्याच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट, प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है। आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आवाज़ आपकी में। इस समय हम शिवाजी पार्क में मौजूद हैं, जहां बाला साहेब ठाकरे के स्मृति दिन पर लोग नम आँखों से उन्हें विदाई देने आए हैं। जिस तरीके से उनके स्मृति दिन को 4 साल पूरे हो गए हैं, लोगों के जहन में आज भी बाला साहेब ठाकरे उसी तरह जिंदा हैं। उनके वर्चस्व और उनकी बुलंद आवाज़ के लोग आज भी कायल हैं। जिस तरीके से हम आपको दिखाएंगे, ये वो जगह है जहाँ पर बाला साहेब ठाकरे के स्मृति दिन के लिए लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यहाँ पर शिव सैनिक ही नहीं, बड़े बड़े आमदार खासदार सहित सभी लोग यहाँ पर जो बाला साहेब ठाकरे को फॉलो करते हैं, वो सभी यहाँ पर उन्हें नम आँखों से देखने के लिए आए हैं। किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे ने इस मुंबई शहर या पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, एक अलग नज़रिया बनाया। लोगों के बीच में वो रहकर हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उभर कर आए। हमारे साथ में यहाँ पर महिलाएं हैं जो काफ़ी सालों से बाला साहेब ठाकरे के उन कदमों पर चल रहे हैं जो उन्होंने उन्हें सिखाया है। आपसे जानेंगे, बाला साहेब ठाकरे आपके जहन में अब तक किस तरीके से जिंदा हैं? हम ये मानते ही नहीं है कि बाला साहब जी हमको छोड़ के गए हैं। हम ये समझते हैं, सभी महिला है, कि बाला साहब आज भी जिंदा है और हम हर रोज़ उनको याद करते हैं और उन्होंने जो हमको सिखाया है उसी राह पर हम सब महिलाएं चलते हैं। आपसे जानेंगे, बाला साहेब ठाकरे आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं? हमारे जीवन में तो उनका इतना महत्व है कि पूरे ये महाराष्ट्र में सभी घर घर में उनकी पूजा की जा रही है। जैसे कि हमारे हृदय में बाला साहब है, वैसे महाराष्ट्र के हर एक जनता के मन में उनके हृदय में बाला साहब हैं। और उन्होंने जो विचार हमें दिया है, वो विचार आखिर तक हमारे साथ रहेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे जी को कितना फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में? आप लाइफ में बोलेगा तो हमको पिता समान ही थे बाला साहब ठाकरे। हमारा घर में कुछ भी होगा त्यौहार, अभी भी हर एक शाखा में, हर एक चौक में उनकी पूजा, हर ईशान्य मुंबई की मैं विभाग प्रमुख है, हर एक चौक में उनकी पूजा की। उधर सब महिलाएं भी भजन कीर्तन सब चालू है। बहुत महत्व रखते थे। इस तरीके का उनका बुलंद आवाज़ महाराष्ट्र में गूंजता था, क्या आज भी वो जहन में लोगों के है? हाँ, जहन में अभी जो आपने ये सब मुंबई में सब चल रहा है, नोटबंदी और ये, तो तभी हमें बहुत ही बाला साहब ठाकरे की बहुत ही याद आई और उनको याद करके हमारी आंखें नम हो गई। अभी आज वो आज रहते थे तो ये सब ऐसा परिस्थिति नहीं होता था। कुछ अलग नज़रिया होता लोगों का। आज भी जिस तरीके से राजनीति चल रही है इस मुंबई शहर में या ना पूरे भारत की अगर हम बात करते हैं, शिवसेना जो केवल महाराष्ट्र में गिना जाता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे उभर कर महाराष्ट्र के बाहर भी जा रहा है। तो किस तरीके का वर्चस्व जो है शिवसेना का बाहर भी बन रहा है? आज देखो, सभी बैंक के बाहर जो बड़ी बड़ी लाइन लगी है, वहाँ किधर काले धन वाले लोग खड़े हैं, वहाँ तो सब मध्यम वर्गीय हैं हमारी, कि जो आज सुबह कमाते हैं और शाम को घर में चूल्हा पे कर खाते हैं, जलाते हैं, वही लोग सब वहाँ हैं खड़े। काला धन वाले लोग नहीं हैं। इसके लिए आज जो इन्होंने सही कहा, आज जो परिस्थिति हुई है, सबको बाला साहब की आज याद आती है और उनकी याद निकाल के सब रोते हैं।
आज बाला साहब रहते तो ये कभी नहीं होता। जी, उनको क्या कहना चाहते हैं? बाला साहेब ठाकरे के रहते ऐसी चीज़ें महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन क्या आज वो रहते तो उसी तरीके के माहौल में लोग जीते? ज़रूर जीते। आज का जो माहौल है वो माहौल रहता ही नहीं अगर बाला साहब जी होते। दिल्ली वाले भी बाला साहब जब थे तो थोड़ा सोच विचार करके ही कदम उठाते थे। और मुझे ये लगता है कि डीमोनेटाइजेशन जो नरेंद्र मोदी जी ने किया अभी किसी को न बताते, अगर बाला साहब होते तो उनको वो ज़रूर कंसल्ट करते और मेरे ख्याल से बाला साहब उनको समझाते कि आम जनता को इसकी कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती है और ये दिक्कतों का सामना बाला साहब होते तो पब्लिक को नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बाला साहब डीमोनेटाइजेशन को ही अपोज करते। हम लोग डीमोनेटाइजेशन को अपोज नहीं कर रहे, हमारा कहना है कि थोड़ी मोहलत देनी चाहिए। अभी 4 घंटे एकदम अभी बोलते हैं कि नहीं डीमोनेटाइजेशन हो गया, अभी आपको 500 और 1000 की नोट नहीं चलेगी। 78 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था तभी लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। आज पगार इतने बढ़ गए हैं कि 25,000 तो हमारे बीएमसी का चतुर्थ श्रेणी का कामगार भी 25,000 कमाता है। और जैसे अभी इतने सेक्टर्स बढ़ गए, तभी आईटी सेक्टर नहीं था, ये सेक्टर नहीं था, वो सेक्टर नहीं था, आज इतने सेक्टर बढ़ गए, तभी मिलों में ज़्यादा लोग काम करते थे और उनके पगार क्या 500 और 1000 में नहीं बांटते थे। आज ऐसा है कि सबको पगार या तो चेक से दिया जाता है या 500 और 1000 के नोटों में दिया जाता है। इसलिए आज डीमोनेटाइजेशन हमारा विरोध नहीं है, लेकिन थोड़ा कार्यकाल मुदत देनी चाहिए थी पब्लिक को कि बाबा 15 दिन 20 दिन या 1 महीना के बाद हम लोग ये नोटें नहीं चलेगी। आज आप देख रहे हैं हर रोज़ पेपर में 3-3 मौत हो रही है, लाइन में खड़े हैं। बैंक के कर्मचारियों पर भी बहुत स्ट्रेस है, 10-10 12-12 घंटे वो काम करते हैं। लाइन में लोग जो खड़े हैं 2500 4000 के लिए 10-10 12-12 घंटे जो हर रोज़ का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, उनका पगार एक दिन का अगर छुट्टी ले तो पगार काटते हैं। तो ये बहुत मुसीबत है कि इधर पैसे के लिए खड़े रहो और उधर पैसा गंवाओ। बाला साहब होते तो दिल्ली ज़रूर सोचती और उनकी राय लेते कि हम लोग क्या करें। उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती, बाला साहब की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती। और ये डीमोनेटाइजेशन को आज जो मोहलत नहीं दी गई, तभी बाला साहब होते तो मोहलत ज़रूर देते। बिल्कुल, आपसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके का आज का दिन है काफ़ी भावपूर्ण, आज पूरे महाराष्ट्र ने देश भर में जो है बाला साहेब ठाकरे को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो आप किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे को फॉलो करते हैं? बाला साहब ठाकरे उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। जैसे इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है, वैसे यहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे म्हटल्यानंतर एक अलग जोश आता है। हर लोगों के बीच एक हमारी ताकत है। वो जो सेंटेंस है उस पूरे महाराष्ट्र की, मुंबई की बोलो तो हिंदुस्तान की ताकत है वो, और एक इतिहास बनाया है उन्होंने। जैसे हर आपातकालीन में सबसे पहले आता है तो शिवसैनिक आता है, ये जो हमें सिखाया है उनकी सीख है। अभी भी मुंबई जिधर भी बैंक में जहाँ पे लाइन्स है, हम रोज़ शिवसैनिक रोज़ उनको पानी खाने की सुविधा करते हैं, रोज़ हम उनको उनकी तकलीफ़ें में हम साथ देते हैं। तो उनकी देन हमें यही है कि लोगों की सेवा करना, तो हम वही कर रहे हैं और सब दिल से उनको बहुत याद कर रहे हैं और शुभकामना दे रहे कि वो हमारे साथ है और हम आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। मैम, जिस तरीके शिवसेना जो है लगातार कुछ नहीं तो कुछ नए चीज़ें निकालती हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने और उस तरीके की चीज़ें खींचने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने क्या, शिवसैनिक तो बाद में आए, लेकिन शिवसेना जो है लगातार महाराष्ट्र के लोगों के लिए हित में खड़ी होती आई है। शिवसेना तो बाद में नहीं है, सबके आगे जैसे कि अंगार लगता है कौन से बिल्डिंग में, तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड के पहले भी शिवसैनिक वहाँ पहुँच जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड आ जाती है, उसके बाद पुलिस आ जाती है। लेकिन आज मुझे गर्व है ये कहने के लिए कि जो भी आपातकालीन वक्त आता है तो वो आपातकालीन वक्त में सबसे पहले जो कोई रहता है वही हमारा बाला साहब का शिवसैनिक रहता है। गर्व है, हमको गर्व है शिवसैनिक रहने का, बहुत गर्व। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं,
आप देखेंगे सबसे बलवान किस पार्टी की महिला आघाड़ी है, वो शिवसेना की महिला आघाड़ी है। सबसे बलवान कोई भी पार्टी ले लो आप, तो शिवसेना हम कहते हैं कि शिवसेना की महिला आघाड़ी है वो मधुमक्खी का जो हम लोग उसको पोड़ा कहते हैं, मधुमक्खी का जो जाल है उसके जैसा है। वो उसको किसी ने तकलीफ दी तो जाल क्या करता है, आप मधुमक्खी क्या करती है आप जानते हो, वो अपने जगह रह जाए तो वो अपना काम करती रहती है। वैसे ही शिवसेना की महिला आघाड़ी है, वो अपना काम करती रहती है। अगर किसी ने उनको ललकारा तो वो छोड़ती नहीं। जिस तरीके से सामना में लिखा था बाला साहेब ठाकरे ने अपने अंतिम दिनों में कि मेरे देश की जो हालत है वो चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन वहीं बाला साहेब ठाकरे ने कहा मेरी भी तबीयत जो है चिंताजनक है, लेकिन मैं अपने देश के हालत को देख नहीं सकता और मैं किस तरीके से यहाँ पर चुप बैठूंगा। इस तरीके के शब्दों का जो उन्होंने यहाँ पर निवारण किया था, आज लोगों के मन में भी वो सारी चीज़ें चल रही, क्योंकि वो शिव सैनिक हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो उथल पुथल चल रही है वो कहीं ना कहीं थमे। आपसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। मैं बाला साहब जी हमेशा उनके भाषण में कहते थे कि इस देश में कभी तो यादवी आएगी, ये बाला साहब जी का कहना था। अभी आप देखिए 8-10 दिन हो गए, लोगों की क्या हालत है, पैसे नहीं है लोगों के साथ, हॉस्पिटल में किसी को रखना है तो पैसे नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाला साहब जी ने जो प्रिडिक्ट किया था कि यादवी आ जाएगी, शायद यादवी आने कि ये डीमोनेटाइजेशन उसकी शुरुआत है। बाला साहब जी एक दृष्टा थे, उनको जो अच्छे और बुरे दोनों की बहुत अच्छी जान पहचान थी, वो पहचान सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने यादवी का तो कहा था, हमको ऐसे लगता है कि ये डीमोनेटाइजेशन इसी यादवी की शुरुआत है। शुरुआत हो चुकी है। बाला साहेब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ था। 17 नवंबर 2012 को उन्होंने पूरे देश को अलविदा कह दिया। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यहाँ पर केवल मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र से बाहर से भी आए हुए लोग हैं जो बाला साहेब ठाकरे को नम आँखों से यहाँ पर देखने आए हैं। जिस तरीके से उनकी पुण्यतिथि को अगर हम कहें तो 4 साल हो चुके हैं। आखिरकार उनके दिल में बाला साहेब ठाकरे की क्या जगह है, वो किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे को अपने जीवन में उतारते हैं, उनकी क्षमताओं को, उनकी जिस तरीके से हम वर्चस्व की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में एक अलग सा था, जिस तरीके से शिवसेना केवल महाराष्ट्र में नहीं अब महाराष्ट्र के बाहर भी अपना वर्चस्व निभाने के लिए या कहें जमाने के लिए उतर चुकी है। आपसे जानेंगे आप कहाँ से आए हैं और बाला साहेब ठाकरे को आपके जीवन में किस तरीके से उतारते हैं आप। मैं उत्तर महाराष्ट्र धुलिया से हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं 1989 से शिवसैनिक शाखा प्रमुख और यहाँ तक जिला प्रमुख का भी मैं जिला प्रमुख पद पर काम कर रहा हूँ। हमारे बाला साहब ठाकरे पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आज उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के दिन हम हर साल आते। वैसे तो रोज़ साहब को हम पूछते हैं, साहब के बारे में क्या बोलना, उनके बारे में बोलना तो सूरज के तरफ हाथ दिखाने की बात है। उन्होंने हम बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, हमारा कोई नाम नहीं था, हमारी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन शिवसेना में आकर हमारा कोई पक्ष नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, हमारी शुरुआत शिवसेना से। इसलिए कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं था। शिवसैनिक बन के और बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से जन सेवा के पद पर चल पड़े। चलते चलते आज जिला प्रमुख हो गए और पूरा जिला हमें जानता है कि बाला साहेब ठाकरे ने आपको एक पहचान दी है। आपसे जानेंगे किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे को आज 4 साल हो चुके हैं हमारे बीच में नहीं, लेकिन आज भी वो आप में किस तरीके से जिंदा हैं। पहले तो उनको मैं दिल से वंदन करता हूँ, मान का मुजरा देता हूँ। और बाला साहब को 4 साल में हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि गए। हम जितने शिवसैनिक हैं, हमारे अंदर बाला साहब है, इसीलिए हम शिवसेना के जो नाम में ही ताकत है और बाला साहब के नाम में। और हमने कोई पार्टी से नहीं, शिवसेना जैसी मालूम पड़ी बाला साहब का सुन के और शिवसेना का सुन के आज तक हम शिवसैनिक है और यही बन के काम करते हैं।
और रही दूसरी बात बाला साहब की, तो ये लोगों को पता है, इतिहास है कि बाला साहब के दूसरे जैसे बाला साहब हो भी नहीं सकते और कोई है भी नहीं। बस दिल में है, उसे बोलकर नहीं दिखा सकते। जिस तरीके से हम दिखाएंगे, जो ये ऑरेंज कलर का, अगर हम कहें ये भगवा कलर का जो धागा है, ये इसलिए बांधा गया था कि एक शिव सैनिक होने का उन्होंने कसम खाया था। काफ़ी चीज़ें बाला साहेब ठाकरे के लिए उन्होंने करने की कसम खाई थी। यहाँ पर जिस तरीके से शिव बंधन के तौर पे इन्होंने जो है ये धागा बांधा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अब तक जो है ये धागा अपने हाथों में बांधा हुआ है। जब इसका कलर कम पड़ता है तो ये दोबारा से अपने हाथों में वो बांध लेते हैं। ये क्या है और किस लिए आपने बांधा है? ये भगवा है, एक त्याग का प्रतीक है और वंदनीय शिवसेना प्रमुख हमारे एक दैवत थे और एक दैवत के पूरे नतमस्तक होने के लिए हम इधर साल में 17 नवंबर को आते हैं और इधर से नतमस्तक होने के बाद हमको जो ऊर्जा मिलती है, वो पावर मिलती है, वो दिन दुबले और गरीबों के सेवे के लिए हम डालते हैं। हर दिन में हम 15 घंटे भी काम करते हैं ये ऊर्जा लेके, तो भी हमको थकावट नहीं महसूस होती है। इससे हम हमारे वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी को हम इधर नतमस्तक होने आते हैं। जिस तरीके से आपसे जानेंगे, कितना फॉलो करते हैं बाला साहेब ठाकरे को, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? साहब तो हमारे दैवत है। ये साहब ने कौन सा पद नहीं भोगते। साहब के अंत यात्रा को 35 लाख पब्लिक बोले तो आज तक किसने देखी नहीं होंगी इतनी। कि बोल की अगर हम बात करें, आज भी उनका जो बोला हुआ शब्द है वो लोगों के जहन में होता है, जो उन्होंने विचार लोगों के मनों में डाला है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो शिव सैनिक और जो बाला साहेब ठाकरे थे, उनके वजह से ऐसा लगता था नहीं, हाँ यहाँ पे एक ऐसा एकता कहें या हम जिस तरीके से कहें वर्चस्व जो है लोगों के अंदर है। लेकिन क्या अब उनके ना रहने पर ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र को घेरती जा रही है? देखिए, शिवसेना एक पार्टी या पक्ष नहीं है, शिवसेना एक आंदोलन है और वो आंदोलन साहब ने खड़ा किया आज से 50 साल पहले, और 50 साल का बीत गए, कोई पता नहीं चला। बहुत लोग आगे गए, 50 साल स्वर्ण महोत्सव आज है, 50 साल के बाद में साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने वो जो मंत्र दिया हमें 80% समाजकारण और 20% राजकारण, और उन्होंने एक हमको विचार दिया, हमें विचार दिया, और विचार देने के बाद में हम जो काम करते हैं, उन्होंने उनकी जबान से, उनके विचार से ये सब ताकत पैदा की, ये संगठन पैदा किया, और लोग एक आवाज़ दिया सामने कि लोग मरने को तैयार होते। आवाज़ ये कर डालो, वो कर डालो, उधर लोगों को अन्याय अत्याचार हो रहा, जाओ टूटो उधर, तो मरने की परवाह नहीं करते लोग। ये साहब की जादू, और वो जादू साहब के चले जाने से भी आज कम नहीं हुई। और साहब ने कभी पैसा नहीं देखा, कभी सत्ता नहीं, कभी वो जो लाभ का पद होता है वो भी कभी उसका विचार नहीं किया। जो भी हमारे जैसे जो गरीब कार्यकर्ता है, जो उनकी कोई अमीनियत नहीं थी, उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनको ही सब पद दिए और आज वो अमर हो गए। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो विचार है वो हमारे बीच है, और विचार कभी मरता नहीं। ये साहब की अहमियत है, और साहब इसके माध्यम से हमारे मन में, हमारे इधर सब जिंदा है। आज शिवसेनेचा साहेब परत या, बाळासाहेब परत या, शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा जिस तरीके से आज भी बाला साहेब ठाकरे लोगों के जहन में जिंदा है, उनके दिलों में जिंदा है, उनको आज भी उनकी कमी महसूस नहीं होती, उन्हें लगता है कि वो आज भी उनके अंदर हैं। इस तरीके का जोश जो है यहाँ पर लोगों में है। ये केवल महाराष्ट्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये देश विदेश से अगर हम बात करें तो बाला साहेब ठाकरे जो है काफ़ी फेमस थे लोगों के बीच में। काफ़ी लोग जब देश से बाहर से आते थे तो बाला साहेब ठाकरे से मिलने के लिए उनके यहाँ पर आते थे, उनके घरों पर जो है जाते थे, उनसे मिलते थे, बातें करते थे। जिस तरीके से यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि बाला साहेब ठाकरे को आज भी वो किस तरीके से अपने अंदर ज़िंदा रखते हैं। आपसे जानेंगे किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे आज भी आपके अंदर ज़िंदा हैं। आज ये हमारे जो शिवसैनिक है महाराष्ट्र के, ये दो ही चीज़ से आवाज़ घोषणा देते हैं, एक शिवाजी महाराज, दूसरे बाला साहेब ठाकरे। ये दोनों ने जब शिवाजी महाराज के काल में उन्होंने जो सैनिक तैयार किए थे, जैसे बाला साहेब ठाकरे ने एक छोटे से बड़ा तक सब शिव सैनिक तैयार किए, आज उनके ही आवाज़ में बाला साहेब ठाकरे दिखाई देते। हम कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे आज हर एक शिव सैनिक के मन में, और आज हमको ऐसा ही लगता है कि बाला साहेब ठाकरे आप हमारे सब
शिव सैनिक के दिल में है, तो हम कभी समझते नहीं बाला साहेब ठाकरे स्वर्गवासी हो गए ले। आज भी हम आवाज़ देंगे तो उनकी आवाज़ के ऊपर ही सब शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की आवाज़ के ऊपर ही चल रही है। ये महाराष्ट्र में दो लोगों ने ऐसी शिवसेना और महाराष्ट्र को मराठी आदमी को शिकपन दी, एक शिवाजी महाराज और दूसरे बाला साहेब ठाकरे, कि मराठी आदमी जो चलेगा वो उनकी आवाज़ के ऊपर ही चलेगा। बाला साहेब ठाकरे और शिवाजी महाराज इनकी आवाज़। जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के तौर पे जाना जाता है, यहाँ पर लोग अपने हृदय में जो है बाला साहेब ठाकरे को जिंदा रखते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे दिल में तो बाला साहब है सदा के लिए, कभी वो हमारे लिए शिवसैनिक के लिए कभी गए नहीं, उनका मार्गदर्शन उनका आशीर्वाद सदा है। लेकिन शिवसैनिक के साथ में पूरे भारतवर्ष के लिए शिवसेना प्रमुख एक हिंदू हृदय सम्राट जो उनको पदवी मिली है, वह ऐसे पूरे भारतवर्ष में ना कोई हुआ है अभी ना आगे होगा। बाला साहब जो थे वो एक ही अकेले रहेगी। रही बात अभी आपने बाला साहब के बारे में पूछा, बाला साहब रहते तो ये जो पैसे का विषय है नोट का, यह आता ही नहीं था। यह आज गवर्नमेंट ने किया होगा अच्छे के लिए, वो ऊपर के लेवल में मालूम, लेकिन आज साधारण लोगों को जो तकलीफ हो रही है, आज लोगों के घर में पैसे नहीं है और बोलते हो कोई आईडी दिखाओ। आज समझो कोई धंधे वाला है 1500 कमाता है और कल वो बैंक में जाएगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, बोले हाथ पे मार्किंग लगाएगी। तो ये कैसे चल रहा है ये सरकार में? जिस तरीके से अगर शिवसेना की अगर हम बात करें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जब कोई चीज़ होती है तो शिवसेना जो है सबसे पहले रिएक्शन देता है, ऐसी चीज़ों पर शिवसेना किस तरीके की कदम उठाती है अगर लोगों को परेशानी होती है तो? देखिए हमारे उद्धव साहब ये निर्णय लेने के लिए संभर है, लेकिन हमारे शिवसैनिक के अगर दिमाग से पूछो तो कल का आपने विधानसभा में देखा होगा कि शिवसेना ने अपने उद्धव साहब ने सपोर्ट किया था और जो भी होगा वो होगा। लेकिन जो आज साधारण लोगों को आज समझो मैं कमा रहा हूँ, बैंक में जा रहा हूँ, चेंज करने के लिए आधा दिन जा रहा है तो काम पे कैसे जाएगा? हाँ, ये जो हुआ है अभी ये पैसा निकालने के लिए हुआ या कि पैसा ज़्यादा छुपाने के लिए किया है ये नहीं पता। आज अगर कल के न्यूज़ हमने देखा कि वो पूरे गुजरात के 4 महीना पेपर पहले आ गया है, तो जब गुजरात में आज बैंक में लाइन नहीं दिखती और पूरे महाराष्ट्र में और भारत में बैंक में लाइन कैसे दिखती है? हाँ, आज लोग इधर मर रहे, लोग जाते काम पे टिफिन लेके और बैंक में लाइन में खड़े रहते, टिफिन उधर रास्ते में बैठ के खाना पड़ता है, उनको पानी नहीं। अगर आदमी दोपहर तक रुकता है तो शौचालय नहीं, उसको कितनी तकलीफ होती है। तो ये सब हमारे साहब उन्हें तकलीफ देखा है, साहब इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, लेकिन हमने आम आदमी और एक साधारण शिवसैनिक की बात आपको कह के सुनाई है। बाला साहेब की याद में आज सभी यहाँ शिवाजी पार्क में मौजूद हैं, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, सभी बाला साहेब ठाकरे को याद कर रहे हैं। जिस तरीके से बाला साहेब ने इस मुंबई का दौरा किया, जिस तरीके से मुंबई को एक नया दौर दिया, लोगों के मनों की बात सुनी और लोगों के दिलों तक पहुँचे। आज हमारे साथ यहाँ पर पल्लवी दराड़े जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि बाला साहेब ठाकरे को कितना मानते हैं और कितना मिस कर रहे हैं अपने इस जीवन में। बाळासाहेब सगळ्यांसाठीच फार प्रिय होते आणि मुंबईसाठी त्यांनी स्पेशली खूप केलं होतं। BMCच्या वतीने ॲडिशनल कमिशनर म्हणून आज मी त्यांच्या स्मृतींना वंदन करायला इथे आलेले आहे आणि ते सगळ्यांसाठीच फार रिस्पेक्टेड फिगर होते आणि त्यासाठीच आम्ही आज इथे आलो। हर किसी, चाहे वो किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन हर कोई इस तकलीफ से गुजर रहा है। जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे के होने की यहाँ पर लोग कमी को महसूस कर रहे हैं, अगर वो होते तो शायद ऐसी चीज़ें या ऐसी नौबत नहीं आती। कैमरामैन नितिन के साथ प्रेमलता मौर्य, आवाज़ इंडिया TV, मुंबई।